तो चलिए बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या इंटीग्रेशन। हम लोग मैथमेटिकल टूल यानी मैथमेटिकल फिजिक्स का जो कुछ टॉपिक था, जो बेसिक था वो देख चुका हूँ। डिफरेंशिएशन देख चुका हूँ, डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम देख चुका हूँ। तो मैंने प्रॉब्लम वाला वीडियो में आपको बताया था कि उसके बाद इंटीग्रेशन बताऊँगा, बट वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन नहीं बता पाया। सो अभी मैं इंटीग्रेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या इंटीग्रेशन, देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। क्या होता है कि एक बड़ा सा एरिया, जैसे मान लीजिए एक व्हाइट बोर्ड क्या है, बहुत बड़ा सा है ना। तो इतना बड़ा है, जैसे ये बहुत बड़ा तो नहीं मान सकते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में हमको बहुत बड़ा बड़ा लेंथ लेना रहेगा, जीरो से इन्फिनिटी है ना, जीरो से इन्फिनिटी जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइप के एरिया देगा और उसका आप बोलेगा क्या, जो आपका क्या क्षेत्रफल, यानी हिंदी में आप क्षेत्रफल बोल सकते हो, यानी उसका पूरा एरिया निकालने के लिए है ना, वो दे देगा आपका डिस्क वगैरह और बोलेगा एरिया निकालने के लिए। तो वो आप इंटीग्रेशन से के माध्यम से करेंगे। जैसे अभी आपको बोला जाए इस बोर्ड का निकालने के लिए, तो आप छोटे छोटे पार्ट को निकाल के ऐड कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कैसे होता है, क्या होता है, सो हम देखते हैं इसके माध्यम से। तो देखिए इस टाइप का कुछ आपका फिगर बना हुआ है ना। आप फिगर, ये एक्सिस है, फिगर जनरली यहीं तक था लेकिन मैंने एक्सिस दे दिया है ना। सो ये आपका क्या है, एक्सिस है। देखिए ये दिया हुआ है, तो इसी एरिया का हमको क्या है, जो इस जो दिया हुआ है फिगर, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे हम कि देखिए हमारे पास अभी एरिया निकालने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ लो कि मेरे पास अभी एरिया निकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, सो देखो इसमें से हम छोटा छोटा पार्ट, छोटा छोटा इसका एरिया कट करके और सबको जब हम ऐड कर देंगे है ना, ऐसे बहुत सारे देखिए ऐसे करोड़ों होगा, लाखों होगा, अरबों होगा, खरबों होगा, बहुत सारा कटेगा। मैं बड़ा डिस्टेंस में दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा डिस्टेंस होगा नहीं, बट ब्लैक बोर्ड पे है ना जो छोटा बताया नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं इसका डिस्टेंस बड़ा ले लिया हूँ। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका इसका, तो ये क्या हो जाएगा dx, और इसका ये जो होगा हाइट जो होगा सो क्या हो जाएगा y है ना, y। तो इस टाइप के सबका जो होगा आपका ये सो dx होगा ही है ना, जितना का ये निकालिएगा सबका dx छोटा छोटा पार्ट में कट गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हमको वेरी स्मॉल लेना पड़ेगा तो है ना, तो हम क्या करेंगे, dx का यूज करेंगे है ना, d का यूज करेंगे। तो सबका दे दिया मैंने एक का। अब जब सपोज कीजिए कि एक का निकाल के देखते हैं, तो एक का निकाला है यानी dA। अब देखिए छोटा सा आपने क्या लेंथ लिया है, तो इसका छोटा सा एरिया होगा है ना, छोटा सा लेंथ है तो छोटा सा एरिया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा dA है ना। पहले इस फिगर को यहाँ पे ले आओ, तो इसी फिगर को मैंने यहाँ पे ले आया है, थोड़ा बड़ा सा दिखा दिया है। तो अब देखिए ये आपका क्या है, y है, और ये क्या है, dx है। तो इसका जब आप एरिया निकालिएगा यानी dA, जब इसका dA निकालिएगा तो आप क्या करते हैं, ये इंटू ये कीजिएगा ना, है ना, यही ना कीजिएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं आप ydx। जब इसका एरिया निकालना है तो क्या कीजिएगा, यही कीजिएगा, हिंदी में लंबाई गुने चौड़ाई बोलते हैं है ना, लेंथ गुने ब्रेथ है ना, यही नहीं करते हो। एरिया जब निकालना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। अब सोचो एक का इतना आएगा, ऐसा इसमें अरबों खरबों करोड़ों लाखों होगा। तो सबको जब हम कल निकाल के ऐड कर देंगे तो क्या ये पूरे एरिया आ जाएगा ना। ये ऐसा सोचो कि बहुत छोटा छोटा कट कर करके हम ये निकाल देंगे तो ये मेरा पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, ये बोलने में तो आसान लगता है कि हम कट करके जोड़ देंगे, लेकिन जरा सोच के देखो क्या कि इसको कट करके जोड़ना संभव है। 2 4 10 20 50 रहेगा तो जोड़ दोगे, लेकिन जब करोड़ों की संख्या में दे देगा, लाखों की संख्या में देगा, तब आप कैसे जोड़ोगे। और तुम सोच रहे होगे कि सबका जोड़ के हम समेसन का यूज कर देंगे, तो समेसन यहाँ पे काम नहीं करेगा बच्चों।
क्योंकि देखो समेशन का जैसे यूज करोगे तो क्या होगा, ये छोटा छोटा जो इसका बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वेरी वेरी स्मॉल, वो आपका है ना जो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। जैसे आप लकड़ी को काटते हो, जब लकड़ी कटती है 2 पार्ट में हटती है तो उसमें से देखते हो कुन्नी गिरता है उसका ना छोटा छोटा दाना, तो वो छोटा छोटा दाना जिस भाग से गिरा है, जिस एरिया से, वो एरिया तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सपोज करो वो एरिया जो होगा वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना, समेशन के माध्यम से। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए और इसको पूरा ऐड करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है जिसका नाम है इंट्रीगेशन बच्चों। जिसका क्या नाम है? इंट्रीगेशन, जिसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है ना। इसका नाम क्या है? इंट्रीगेशन। तो अब हम निकालेंगे, क्या करेंगे, जो एक का निकाल के और इंट्रीगेशन में डाल देंगे, लिमिट ले लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमको निकालना है, कि कहाँ से कहाँ तक हमको निकालना है, तो सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, DA इक्वल टू YDX इक्वल टू YDX। अब जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा और ये आपका YDX रहेगा, क्योंकि इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। क्या है नहीं है हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बट ये समझ लो कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन इस टाइप से होता है। अभी तो हमको इंटीग्रेशन पढ़ना ही है, तो कैसे क्या होगा नहीं होगा, मैथ वाले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, हम फिजिक्स वाले इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स में यूज करना है। इंटीग्रेशन आपको मेनली मैथ में पढ़ना है, मैथ में अलग पढ़ाई होगा, और फिजिक्स में हम लोग थोड़ा बहुत जो हमको ज़रूरत है वही पढ़ेंगे, है ना, जो फिजिक्स में यूज के लिए। तो इसको लिख क्या सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, इस टर्म इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए इंटीग्रेशन में ये जो मैंने आपको सिंबल बताया था, इसमें ऊपर कुछ लिखा रहेगा, इसको मैं तब तक y मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, ये आपका y और ये x, और इधर YDX मान लीजिए। तो ये जो आपका होगा ये सो होगा अपर लिमिट, अपर, और ये जो होगा सो आपका होगा लोअर। ये क्या होगा, अपर लिमिट। ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका अपर लिमिट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। जैसे बोलेगा क्या, जो हमको 0 से लेके इन्फिनिटी तक कट करना है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो बच्चों यहाँ पर हम 0 रखेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट, यानी 0 से स्टार्ट किया हूँ मैंने, और ये क्या है अपर लिमिट की कहाँ तक कट करना है। जैसे हिंदी में आप समझ लो प्रारंभिक, या इंग्लिश में सुनो समझो इनिशियली, तो कहाँ से स्टार्ट किया हो 0 से, तो यहाँ पे क्या रखना है इनिशियल पॉइंट को, यहाँ पे क्या रखना है फाइनल पॉइंट को, यानी 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी प्रारंभिक यहाँ पर और अंतिम यहाँ पर, प्रारंभिक से स्टार्ट करना है और अंतिम पे पहुँच जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं इसका। काफ़ी डिटेल आपको मैथमेटिक्स में बताया जाएगा इसका, है ना, हमको सिर्फ यूज करना है, यूज के लायक फिजिक्स में मैथ को पढ़ना है ना। तो बच्चों हम रूल स्टार्ट करते हैं, बेसिक रूल। बेसिक रूल, बेसिक रूल। तो बच्चों रूल नंबर फर्स्ट,
रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या है, y इक्वल टू x टू दी पावर n। अब देखिए, अभी जो मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, अब इसका आप नाम पूछिएगा कि इसका हम नाम क्या देंगे, तो इसको आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, जिसमें कि लिमिट नहीं दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक, यानी ये इंडिफिनिट है। और जब लिमिट दे दिया जाएगा अपर और लोअर, तो वो डिफिनिट हो जाएगा कि एक डिफिनिट हो गया कि यहीं तक कट करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंडिफिनिट का टाइप्स है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मैं तो आपको बताया हूँ, इसको क्या लिखेंगे, y dx, और इधर क्या करना है, सिंबल देना है, जो y के वैल्यू है वो, और dx ऐड कर देना है, dx अपना मर्जी से ऐड कर देना है बच्चों। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, में क्या होगा, शो देखिए, ये आपका पावर जो है, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इसका पावर जो है सो क्या होगा, नहीं, पहले डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि पावर आगे आ जाता था, यहाँ पे पावर आगे नहीं आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, x और पावर जो रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है, यानी एक को जोड़ देना है, बट्टा उसी पावर को है ना अपॉन n+1, यानी x का पावर क्या था, n पहले से, उसमें 1 को ऐड कर देना है, अपॉन बेस में उसी को, जो पावर है, देख रहे हो पावर इसका क्या है, n+1, तो इसी n+1 को बेस में उतार देना है, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया। यही इसका इंटीग्रेशन होगा। हमको ये कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, आपको हम प्रूफ करके दूंगा, बट हम फिजिक्स में जब यूज करेंगे तो हमको सिर्फ y इक्वल टू इतना रहेगा, और हमको डायरेक्ट इतना पुट करना है, यानी इतना लिखना है ना, तो हमको सिर्फ इससे मतलब है। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन आपका यही हो गया। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड, एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स क्या आपका होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका निकालिए क्या। तो बच्चों वही कहानी, इंटीग्रेशन का साइन देना है, और इधर क्या कर देना है, y dx, इधर जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का पहले साइन दे देना है, इंटू dx। अब क्या करना है, शो x तो रहेगी, और पावर में 1 को ऐड कर देना है, पावर में 1 को जोड़ देना है, 2 पहले से था और 1 जोड़ दिए, 2 पहले से था, 1 को ऐड कर दिए, अपॉन बेस में उसी को उतार देना है, 2+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3/3। आपका इंटीग्रेशन इसका हो गया। सेकेंड आप क्या ले सकते हो इसका, अब देखो इसको सेकेंड क्या ले सकते हो, सेकेंड क्वेश्चन, या क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन जो होता है सो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इंटीग्रेशन जो होता है सो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, यानी इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी को जोड़ता है, और डिफरेंशिएशन किसी को काटता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि रिवर्स है, या याद रट लो, ध्यान में रख लो कि इंटीग्रेशन है ना, जो डिफरेंशिएशन का विपरीत होता है, उल्टा होता है, उल्टा काम करता है। इंटीग्रेशन से हम डिफरेंशिएशन प्राप्त कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैं अभी प्रूफ करता हूँ। सो देखो ये किसका इंटीग्रेशन आया है, ये किसका, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया है, एक्स टू दी पावर 3/3। अब मैं देखो इसको प्रूफ कर देता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू एक्स का पावर 3/3 को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या करेंगे, dy/dx करेंगे, है ना, dy/dx, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, d एक्स का पावर 3/3 इंटू dx। यही तो आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ना है।
यदि आपने डिफ्रेंशिएशन का नहीं वीडियो देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन का वीडियो बन चुका है, अपलोड भी हो चुका है। तो अब क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इधर। तो देखिए 1/3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देना है बच्चों। तो 1/3 को डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर दो, फर्स्ट बात। अब इधर क्या बच गई हमारा, x³ अपॉन dx, x³ अपॉन dx। शो क्या हो जाएगा 1/3। और मैंने आपको क्या बताया डिफ्रेंशिएशन में कि पावर को आगे कर देना है, पावर को आगे कर देना है। तो इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3, और पावर में से 1 माइनस भी करना है। तो इधर क्या हो जाएगा, इंटू x और 3 पावर है तो 1 माइनस। अब 1 माइनस हम क्यों करते हैं वो आपको मैंने बता दिया था, क्योंकि इसका पावर 1 रहता है तो यही ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यही है ना। इसका बेस नीचे क्या है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यही बेस रहता है दिया हुआ, यही आपका पावर आता है। तो सबको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर क्या आ जाएगा 2। अब बच्चों देखो, जब मैंने क्या किया, y=x² का इंटीग्रेशन किया तो इतना आया, और इसका जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो फिर रिवर्स उतना आ गया। यानी इस बात से प्रूफ होता है कि इंटीग्रेशन जो है सो डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स है, या डिफ्रेंशिएशन जो है सो इंटीग्रेशन का रिवर्स है। ठीक है, तो नोट करो इसको। अब बच्चों आपका रूल नंबर सेकेंड जो है सो क्या है, y = n x⁴n, यानी एक कांस्टेंट आ गया। फर्स्ट में क्या आ गया, कांस्टेंट, यानी वेरिएबल से पहले कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करना है इसको बच्चों। तो हम फिर क्या लिखेंगे, इसको ये साइन देंगे इंटीग्रेशन का y dx, और इधर क्या लिखेंगे, साइन देंगे n xn और dx। तो बच्चों सेम कंसेप्ट यहाँ पे एक काम करता है, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन वाला। डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर करते थे, यानी नियत जो नंबर होता है जैसे 2, 4, 5 ये सब, लाख 2 लाख ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर है जो बदलने वाला नहीं, उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर वहाँ पर करते थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो n मेरा क्या है, कांस्टेंट है, वेयर n क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे कि n को बाहर कर देंगे, है ना। और अब क्या करेंगे, जो इसका जो पावर है, देखिए ये सिंबल बदल जाएगा, ये सिंबल बदल जाएगा, है ना। तो n का जो पावर है उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और उसी को बेस में लिखेंगे, है ना, उसी को बेस में लिखेंगे, प्लस 0 एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। वहां पर भी हम आपको क्या किए थे, उसका जो पिछले वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट का आपका जो आया था, फर्स्ट पॉइंट का जो बचवाया था, उसमें मैंने क्या किया था, जो x³/3 लिख के छोड़ दिया था, आप छोड़ दीजिएगा तो कोई गलत नहीं है, बट यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। कोई दूसरा कांस्टेंट जोड़िएगा तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए 0 जोड़ दीजिएगा। ये आपको मैं लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, 0 क्यों जोड़ते हैं। इसको भी आप यदि है ना वहाँ पर आपको विश्वास नहीं होगा हम पे, तो या फिर आपको डाउट लग रहा होगा, तो x⁴ इतना जो आया था ना प्लस 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। डिफ्रेंशिएट जब करोगे ना इस 0 टर्म को भी, तो देखना कि वैल्यू वही आएगा जो पहले वाला था, इससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। और यदि वो नहीं जोड़ोगे तब प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे, इसलिए उसको जोड़ना हमारा फर्ज बनता है। अब चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपका है y = 3x², y = 3x²। सो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, y dx, इधर क्या हो जाएगा y dx, और ये आपका क्या हो जाएगा 3x² dx।
सो 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 है पावर में तो 1 ऐड हो जाएगा अपॉन 2 + 1। सो क्या आ जाएगा 3x⁻³ अपॉन 3। अब देखिए 3 क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू ये क्या 1/3 बाहर जाएगा इंटू x³। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या जाएगा x³। अब बच्चों आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने तो डिफ्रेंशिएशन में बताया था कि इसलिए हम एक 1 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि बेस में रहता है। अब यहाँ पे आप 1 ऐड क्यों करते हैं? तो सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर x का पावर क्या है 2, x का पावर 2 और एक x यहाँ पर भी तो है। भले ही ये टेस्ट टू दी ये लगभग इक्वल है, फुल्ली इक्वल नहीं है लेकिन लगभग है, लेकिन 1 तो इसका पावर होगा, है ना। तो यही पावर आपका रहता है। देखो मैंने 2 पावर यहाँ से और 1 पावर यहाँ से कर दिया हूँ। और ये देख लो, ये दोनों के बीच का जो साइन है सो क्या है मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं, यानी गुना में आप जानते हैं कि पावर क्या होता है जुड़ता है। गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा और जब आप है ना जो डिवाइड की जगह तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन में डाल देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, y इक्वल टू 3√x। 3√x इसको आप खुद से बनाना, ठीक है, नोट करो। अब बच्चों आपका रूल नंबर 4 जो है, रूल नंबर 3 तक लगभग मैंने बता दिया। रूल 4 जो है आपका शो क्या है y इक्वल टू c, वेयर जहाँ c क्या एक कांस्टेंट नंबर है, c क्या एक कांस्टेंट नंबर है। आप इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या लिखेंगे y dx और इधर क्या हो जाएगा c dx। शो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को बाहर कर देना है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो बचा हुआ है, 1 है ना। और क्या मैं 1 को 0x⁻0 लिख सकता हूँ? क्योंकि आप सोचिए कि किसी भी संख्या यानी एनी नंबर ऑफ पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर का जब पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। किसी भी नंबर का जैसे ही पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका 1 हो गया, है ना, इंटू dx। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो c तो रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 0 + 1 और अपॉन क्या हो जाएगा x का पावर 0 + 1, 0 + 1। सो क्या आ जाएगा x और ऊपर क्या हो जाएगा 1 और ये 1। सो ये लास्टली क्या आ जाएगा cx। यही इसका इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आएगा, सो यही आएगा। आप इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, ये मिल जाएगा आपको डिफ्रेंशिएट जैसे ही करोगे तो, है ना। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है, कांस्टेंट इंटू एक्स। अब देखिए अगला जो आपका है 4 के बाद 5 नंबर जो आएगा आपका 5 नंबर जो है सो क्या है y इक्वल टू 4x³ + 2x² + 4x³ इसको कर लो + 6x यहीं तक रहने दो। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे y dx
वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको कर लो 4x³ प्लस 2x² प्लस 6x इंटू डी एक्स। अब सबको अलग अलग कर लो, जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में कर रहे थे उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी करेंगे, सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x³ dx प्लस 2x² dx प्लस 6x dx। ठीक है, 6x dx। अब कांस्टेंट सबको बाहर कर दो, जिस में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है 4, और ये क्या हो जाएगा आपका x का टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। इसका क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इधर क्या हो जाएगा 6 बाहर होगा, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो क्या जाएगा आपका, देखिए 4 और x का पावर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4, x का पावर 4 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, x का पावर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर स्क्वायर हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा 2। सो ये 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होने वाला नहीं है, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो सब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x टू दी पावर 4 प्लस 2x³ अपॉन 3 x³ अपॉन 3 प्लस 3x²। इसका इंटीग्रेशन आपका यही हुआ। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर ये आपको मिल जाएगा, है ना, नोट कर लो। तो बच्चों अब आपका अगला रूल जो है रूल नंबर 5, हो सकता है कि हमको लगता है कि रूल का नंबरिंग गड़बड़ा गया हो, है आप सही कर लीजिएगा। तो आपका रूल नंबर 5 जो है सो है y इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको ई टू दी पावर x प्लस सी, यानी एक कांस्टेंट। देखो बच्चों मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ कि वहाँ पर मैं आपको एक कांस्टेंट यानी जीरो जोड़ने के लिए बताया था, जीरो नहीं, वहाँ पे आप एक सी लिख दीजिएगा, प्लस सी कर दीजिएगा, ये अननोन नंबर बेस्ट रहेगा। वहाँ पे आप क्या कीजिएगा तो जीरो के बजाय सी कर दीजिएगा, और जिसमें छूट गया है कांस्टेंट उसमें आप जोड़ दीजिएगा, है ना। तो देखिए आगे चलिए, तो क्या हो जाएगा ये, अब ये क्यों होता है नहीं होता है इसको मैथ वाले प्रूफ करेंगे, हमको सिर्फ इसका क्वेश्चंस और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, सॉल्यूशन नहीं आंसर से मतलब है सिर्फ ओनली, ये मैथ वाले सर का काम है प्रूफ करना, है ना। तो हमको क्या करना है, ये जो टेबल मैंने अभी जो टेबल लिखा है इसको ये रट लेना है, या पीछे जो भी लिखा है उसका सिर्फ क्वेश्चन और लास्टली आंसर जो भी है उसको रट के याद कर लेना है यूज करने के लिए, है ना कि हमको वो डिराइव करके देना है। डिराइव हमको कहीं पर करना नहीं होगा, हमको सिर्फ उसका आंसर से मतलब है। सो देखिए अब अगला क्या है आपका y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ln x प्लस सी। अब है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि जब हम y इक्वल टू साइन एक्स यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी एक कांस्टेंट को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अगला y इक्वल टू कॉस एक्स यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों साइन एक्स प्लस सी होता है। अगला आपका है y इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x प्लस सी होगा। फिर आपका है y इक्वल टू sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू sec x इंटू tan x रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा sec x प्लस सी। अगला आपका क्या है y इक्वल टू cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगला आपका है y इक्वल टू tan x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बच्चों tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x प्लस सी होगा, या लॉग sec x प्लस सी, ये दोनों, इसका दोनों रिजल्ट हो सकता है। अगला आपका है y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स। तो y इक्वल टू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा सो क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स प्लस सी एवं एंड लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस टेबल को आप क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या? स्पेशल केस, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बच्चों आपके सामने अगला यानी स्पेशल केस बोल सकते हो या इम्पोर्टेंट टर्म बोल सकते हो, मैं इसको खुद ये नाम दिया हूँ, है ना। इसका ऐसे मैथ में कुछ और नाम है ना, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है ना। इम्पोर्टेंट टर्म जब आपके सामने मान लीजिए इस टाइप का केस आ जाए, यानी क्वेश्चन आ जाए कुछ इस प्रकार का कि y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x। अब बच्चों हमको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम खराब हो जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2x दे दिया है। यदि मान लीजिए एंगल 30 डिग्री दे देता तब तो हो जाएगा, लेकिन अननोन भी है साथ में 2x है, तो प्रॉब्लम खराब होगा। तो इस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान मेरे पास है। करते हैं हम क्या करते हैं कि इसको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मैं कुछ मान लेता हूँ, है ना। तो लेट्स से p इक्वल टू 2x कर देता हूँ मैं। p u भी कुछ भी आप मान सकते हो, आपको अपना पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो, है ना। मैं p माना है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? अब इसको क्या करना है? जो डिफ्रेंशिएट करना है, तो इधर क्या हो जाएगा? dp अपॉन dx इक्वल टू d2x अपॉन dx, d2x अपॉन dx। शो देखो बच्चों, ये तो रहेगा dp अपॉन dx, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? शो देखिए, कांस्टेंट बाहर जो है पावर, उसमें से 1 को माइनस कर लेना है, 1 को माइनस कर लेना है ना, और कुछ तो करना है नहीं। शो क्या आ जाएगा आपका? dp dx, और ये क्या हो जाएगा आपका? सब 2x, है ना। क्योंकि देखिए पावर 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। पावर 1 में से 1 जब घटेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? 0। सो किसी भी संख्या का जब पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब क्या करना है बच्चों? अब क्या करना है? शो हमको, मैं आपको dx हम आपको इसको क्या करते हैं? देखिए dx पहले ऐसे कीजिए, उसको इधर इसको इधर कर दीजिए, तो 2 इक्वल टू dp अपॉन dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 dx इक्वल टू डी, 2 dx इक्वल टू dp। सो dx, अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में क्या हो जाएगा? अपॉन 2। ये मेरा आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसको क्या करना है बच्चों? जो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। शो क्या हो जाएगा आपका? y dx और साइन, यहाँ जहाँ पे ये था क्या 2x, वहाँ पे हम क्या रख देंगे? p रखेंगे, है ना, p रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो p ना रख के p का वैल्यू क्या आया है? शो देखिए p का वैल्यू क्या आया है। देखिए पहली बात, एक टर्म मैंने ये स्टेप कम कर दिया है, इसको क्या करो? सो 2x dx लिखो, 2x dx। अब इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? साइन, ये 2x को मैंने क्या माना है? p इंटू dx का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लो,
तो dx का वैल्यू यहाँ से देखो क्या dp अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या रख दो dp अपॉन 2, dp अपॉन 2। अब क्या होगा बच्चों, जो इंटीग्रेशन का जो रूल है इसको क्या कहता है, कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन पी डी पी, साइन पी डी पी, या यही साइन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन पी डी पी। सो क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा साइन पी डी पी। आपको जस्ट मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया इसे जस्ट पीछे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही वहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स होता ना, वही टर्म तो मैंने लिखा है। ये आपका साइन एक्स वहाँ पे क्या था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा बच्चों कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए था साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना, इसका ना इंटीग्रेशन आपका होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस पी, माइनस कॉस पी प्लस सी लिख दो, या ना लिखो चलेगा है ना, नहीं लिखते हैं। शो क्या आ जाएगा 1/2 रहेगा बच्चों, माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ है ना, तो माइनस को मैंने बाहर कर दिया, माइनस को मैंने बाहर कर दिया। अब देखो कॉस, कॉस के जगह पे क्या करना है कि हमें p का वैल्यू जो है पुट कर देना है, रिवर्स यानी फिर से p का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p का वैल्यू क्या है बच्चों 2x, तो मेरा जो वैल्यू जो आएगा फुल्ली सो क्या आ जाएगा -1/2 साइन नहीं cos 2x, -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x, ठीक है। नोट करो, फिर आगे क्वेश्चंस इस पर देखते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है सो कुछ इस टाइप से है ना, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। शो तो क्या इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे इधर वाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 4 का पावर 3x इंटू डी एक्स। शो हम क्या करते हैं फिर क्या वही बात p को 3x को p के इक्वल मान लेते हैं। ये जो आपका है दिया हुआ पावर इसको क्या मान लिए p मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही p मानेंगे तो ये क्या इसको क्या करना पड़ेगा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dp अपॉन डी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3x dx, तो हमें क्या मिल जाएगा dp अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा 3। डिफ्रेंशिएशन तो आप पढ़ चुके हो बच्चों, तो डिफ्रेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा 3। सो हमें dx क्या मिल जाएगा dx, तो हमें dx मिल जाएगा क्या dp अपॉन 3। मैंने पहले वाला में पूरा कैलकुलेट करके बता दिया हूँ कि कैसे होता है नहीं होता है, सो आप कैलकुलेट कर लेना यदि आपको कहीं पे कंफ्यूजन रहे तो है ना। तो क्या हो जाएगा dp अपॉन 3। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे देखिए 4EP dp। सो क्या आ जाएगा 4 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है तो 4 को बाहर कर दिए, अब क्या हो जाएगा e और p तो रहेगा e है ना। अब क्या करते हैं 4 को जब बाहर कर दिए, 4 को बाहर कर दिए तो क्या बचेगा EP dp। शो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा EP dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा EP
इसका इंटीग्रेशन क्या जो होता है डायरेक्ट ईपी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी वही होता है ए टू द पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा ईपी टीपी का क्या हो जाएगा ईपी। आप देखिए 4 तो है, 4 है मेरे पास, इसका वैल्यू जो है सो फिर से हम रख देते हैं, इसका वैल्यू फिर से रख देते हैं। तो इसका वैल्यू जैसे ही फिर से रखेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, सो देखिए ई है ना और पी कितना माने 3x, पी कितना माने हैं 3x। एक मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था है ना। सो क्या करो यहाँ पर आप ई पी डी पी करोगे, 1 मिनट प्लीज। देखो बच्चों यहाँ से मिस हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये वाला 3 मिस हो गया था। सो ये 3, तो ये 3 क्या करेंगे हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट इसलिए बाहर कर देंगे। तो क्या जाएगा 4/3 है ना, 4/3 और ई और जो पावर है ना 3x को मैंने p माना था तो फिर से 3x को 3x रख दिया हूँ यहाँ पे जो मैंने माना था है ना, रिफंड कर दिया हूँ इसको। सो ये आपका आ जाएगा। तो आपको 4e टू द पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा सो क्या हो जाएगा 4/3 e टू द पावर 3x। ठीक है, नोट करो। तो देखिए बच्चों अगला आपका जो टर्म है से क्या है डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दिया रहेगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस किस टाइप का रहेगा, शो y इक्वल टू 3x पावर क्यू प्लस 4x² प्लस 6x है ना, ये दिया रहेगा। और उसके बाद क्या देगा आपको फाइंड y dx, फाइंड y dx निकालना है आपको। और एक बात साथ ही एक रहेगा दिया हुआ है क्या, x इक्वल टू 1 2 x इक्वल टू क्या लोगे 3 ले लो 3, यानी ये क्या आपका हो गया लोअर लिमिट, ये क्या हुआ अपर लिमिट। कहीं पर भी आपको 4 से 7, 4 to 7 या 7 to 4 भी रहेगा ना, तो 7 जो होगा सो आपका क्या होगा लोअर लिमिट, ये होगा अपर लिमिट। जो पहले दिया रहेगा सो लोअर और जो बाद में दिया है सो अपर, पहले दिया है सो लोअर बाद में दिया है सो अपर। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो देखिए y dx इधर क्या हो जाएगा 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x इंटू dx। अब हमें लिमिट दे रखा है तो लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट 3 और 1, इस लिमिट को इसमें भी पुट कर सकते हो, ऐसे अलग अलग, इसका लिमिट कुछ अलग रहेगा दिया हुआ, इसका लिमिट कुछ अलग रहेगा दिया हुआ। सो क्या हो जाएगा सबको अब अलग अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x³ dx 3 1 प्लस 4x² dx 3 1 प्लस 6x dx यहाँ पे 3 और 1। सो अब देखो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर करो, कांस्टेंट को बाहर, तो 3 ये बाहर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा। सो देखो x टू द पावर का हो जाएगा 3 + 1 अपन 3 + 1 प्लस और लिमिट रख दो तो 3 से 1, ये सब साइन बदल जाएगा और ये लिमिट है ना, सो यहाँ पर से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। इसमें 4 को बाहर करो, 4 कांस्टेंट है बच्चों, 4 को बाहर कर दोगे तो क्या बचेगा मेरे पास x का पावर 2 + 1 अपन 2 + 1 3 1 प्लस इधर 6 कांस्टेंट है तो 6 को बाहर करो, 6 को जब बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा x dx, x तो 1 + 1 अपन 1 + 1
3 1 सो इधर आ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो 3 और ऊपर क्या हो जाएगा x का पावर 3/3 और ये 3 1 प्लस 4 और ये इधर क्या हो जाएगा x का पावर 3/3 और ये 3 1 प्लस 6 तो बाहर है ही और ये क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर स्क्वायर प्लस बाई 2 3 1। अब देखो जो कैंसिल होने वाला है उसको काट दो, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दो, बेस्ट रहेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो इसको क्या लिख दो x³ 3 1 प्लस 4 और ये 3 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा x³ यहाँ पे x का पावर 4 होगा बच्चों, यहाँ पे x का पावर 4 होगा, ठीक है। तो 3 1 प्लस 3 और ये x² 3 1 सो वैल्यू रख दो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं, जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे पहले इस वैल्यू को पुट करेंगे, फिर x वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, x के जगह पर 3 लिख देना ये वाला, उसका पावर इसका 4 दिया हुआ है तो 4 यानी 4 पावर है तो 4 माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट रखना है और पावर वही देना है 4, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, जो कांस्टेंट यदि बाहर है तो कांस्टेंट को लिख दो और क्या हो जाएगा x यहाँ पे रखो क्या अपर लिमिट, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस ये 3 है 3 उतारो, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब सबको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इसको 3 को 4 टाइम्स कैलकुलेट करो, ये क्या हो जाएगा आपका 81, ये क्या हो जाएगा -1 क्योंकि 1 को कितना बार स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे फिर प्लस 4/3, ये क्या आ जाएगा आपका 81 नहीं 27 माइनस 1 प्लस इधर ही लिखो प्लस 3 तो रहेगा बाहर और ये 3 3 जा ये 27 नहीं, यहाँ पे 2 होगा बच्चों, ये तो 3 है 2, यहाँ पे मिस कर गया था, यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ मिस कर गया था तो 2 होगा। सो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, सबको कैलकुलेट कर दो तो इस ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 4/3 और ये इंटू क्या हो जाएगा 26 प्लस ये क्या हो जाएगा 8, ये 3 और ये 8। सो यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाना, वहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो 80 प्लस इसको ये करो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा क्या 3 प्लस 24 सो इसके बाद आप ये क्या है आपका एडिशन है, ऐड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग है ना जो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन साथ ही टेबल, जैसे ये सब जो मैंने आपको लिखाया इसका मैं एक टेबल दूंगा, जो ये तो अभी मैथमेटिक्स का बात हुआ, बट हमें फिजिक्स जानना है ना, फिजिक्स जानना है। तो जब हम क्या करेंगे v को x के रेस्पेक्ट में सपोज करो कि निकालेंगे है ना, तो क्या मिलेगा, जैसे वहाँ पे मैंने क्या लिखा था dv/dt, तो dv/dt क्या होता था एक्सेलरेशन,
तो उस टाइप का जो है ना, जो टेबल जो होगा है ना, जो हम समझाते हुए एक टेबल बनाएंगे और फिजिक्स का से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इस इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, वो क्वेश्चंस करेंगे। सो मैं अगले लेक्चर में करूँगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप अगले लेक्चर में है ना, सो इससे रिलेटेड टेबल और साथ ही क्वेश्चंस के लिए एग्री रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।